बच्चों, आज हम क्षितिज भाग एक काव्यखंड से वाक ललदेद की रचना पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि वाक का क्या अर्थ होता है। वाक का अर्थ होता है वाणी, और जो ललदेद है वो कश्मीर की कवित्री है। जिस प्रकार से हिंदी प्रदेश की मीरा का जो स्थान है, वही स्थान कश्मीर में ललदेद का माना जाता है। ललदेद ने भी जागरण और जीवन का संदेश दिया है, और ललदेद ने धार्मिक आडंबरों का जो भी विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। तो आइए वाक का भावार्थ समझते हैं। सबसे पहला वाक है, देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री क्या कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी किसको कहा गया है? प्राणों को कहा गया है, और वो कच्चे धागे की है, जो मतलब मजबूत नहीं होता है, वो जल्दी टूट जाता है। खींच रही मैं नाव, और नाव किसको कहा है? ये जो हमारा जीवन रूपी नाव है, इस शरीर को, यानी कि वो खींच रही है, और किससे? प्राणों से। किससे खींच रही है? प्राणों से। जीवन रूपी नाव को प्राणों से खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री कहती है कि परमपिता परमात्मा मेरी पुकार को पता नहीं कब सुनेंगे, और मुझे करें देव भवसागर पार। इस भवसागर से, इस संसारिक दुनिया से कब मुझे पार उतारेंगे। उसके बाद कवित्री क्या कहती है? पानी टपके कच्चे स्कोरे। कच्चे स्कोरे क्या होता है बच्चों? कच्चे स्कोरे का होता है कच्चा घड़ा, मिट्टी का। जिस प्रकार से कच्चे घड़े से पानी रिश्ता रहता है, उसी प्रकार से जो कवित्री परमात्मा से मिलने का जो प्रयास कर रही है, वो भी उसके व्यर्थ हो रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती है मैं मिलने की कोशिश में लगी हुई हूँ परम पिता परमात्मा से, वो सारे के सारे मेरे जो प्रयास हैं व्यर्थ क्या होता है? बेकार हो रहे हैं। उसके बाद कवित्री कहती है जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और कवित्री कहती है कि मेरे मन में रुक रुक के हुक क्या होती है? तड़प, वेदना उठ रही है, तड़प उठ रही है, घर जाने की चाह है घेरे। और घर जाने की चाह किसके लिए है? घर जाने की चाह उस परम पिता परमात्मा से मिलन के लिए यहाँ पर आया है। कवित्री कहती है, कवित्री की चाहत क्या है? इच्छा क्या है? चाह मैंने क्या है? इच्छा। चाहत क्या है? परमपिता परमात्मा से मिलने की चाह है, मोक्ष प्राप्ति करने की चाहत है। उसके बाद दूसरी वाक में कवित्री क्या बताती है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि भोग करके तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तुम सन्यासी बनोगे और वैराग्य धारण करोगे, तब तुम क्या आएगा? तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा, और तंत्र साधनाओं पर नियंत्रण करने के बाद अहंकार आएगा, और उस अहंकार से क्या होगा? तुम परमपिता परमात्मा से भी श्रेष्ठ मानोगे। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, इन दोनों के बीच का एक रास्ता है, एक मार्ग है, जिसके ऊपर चलकर तुम इस मुक्ति के द्वार को खोल सकते हो। कैसा? सम खा तभी होगा संभावी। इनके बीच का रास्ता क्या है? संतुलित, एक संतुलन का रास्ता है। वो कौन सा है? न तुम्हें भोगी बनना है, न सन्यासी बनना है, बल्कि क्या करना है? सुख और दुख में संतुलन बनाए रखना है, एक समान भाव रखना है, संभावने समान भाव रखना है, सुख और दुख में एक समान रहना है। तभी क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी मुक्ति के द्वार की जो सांकल है वो अपने आप खुल जाएगी, और तेरा मिलन परमपिता परमात्मा से हो जाएगा। उसके बाद तीसरी वाक में कवित्री क्या कहती है? आए सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, और मेरा भी जन्म हुआ था, परमपिता परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा था,
न गई न सीधी रहा, और जब हमारा जाने का वक्त आया, जब हमारा जीवन समाप्त होने लगा, तो जब हम जा रहे हैं तो हमने क्या किया, इस दुनिया में आकर के जो भी कर्म किए वो कर्म क्या थे, वो अलग थे, वो परमपिता परमात्मा से मिलने के कर्म थे ही नहीं। और सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी। सुषुम्ना सेतु होता है इंगला और पिंगला, नाड़ी के बीच की जो नाड़ी होती है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। कवित्री कहती है सुषुम्ना नाड़ी को हमने जागृत किया, उसको क्या किया, तंत्र साधनों के द्वारा जागृत करके, और हमने परम पिता परमात्मा को मिलने का व्यर्थ प्रयास किया। बीत गया दिन आहा, दिन बीतना किसको कहा है, हमारा जो जीवन है वो एक दिन की तरह बीत गया, हमें पता भी लगा कब ये जीवन व्यतीत हो गया। उसके बाद जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि जब इस भव सागर से परम पिता परमात्मा ने हमें इस भव सागर से पार उतार दिया, तो जब मैंने अपनी जेब को, टोलना क्या होता है, खोजना, जब मैंने अपनी जेब को खोजा तो उसमें कोड़ी, कोई भी मेरे पास पैसा नहीं था, कोई भी मेरे पास राशि नहीं थी। कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये माझी किसके लिए आया है, यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है। नाविक के लिए आता है माझी, और यहाँ पर किसके लिए आया है, ईश्वर के लिए। माझी को दूं क्या उतराई, मेरे पास उस ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं था, उसको अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या है, चौथी वाक में ललदेद क्या कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है अंतिम वाक में कि थल थल में बसता है शिव ही, परमपिता परमात्मा, शिव किसके लिए है, परमपिता परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, कि प्रकृति के कण कण में वास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कि हिंदू और मुसलमान में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हिंदू और मुसलमान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को एक मानना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अपने आप को जान, क्या होगा, वही है साहिब से पहचान, वही उस परमपिता परमात्मा से सच्ची पहचान है, और तुझे इस दुनिया से, इस भव सागर से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कवित्री क्या कहती है, वाक जो वाणी है ललदेद की, ये ललदेद की जो वाणी है हमें ये संदेश देती है कि परमपिता परमात्मा की जो प्राप्ति है वो धार्मिक आडंबर, जो बाह्य आडंबर है उससे नहीं हो सकती, बल्कि सहज भक्ति से उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।